बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का चैप्टर नंबर 5 हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नेम है लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन दी डब्ल्यू। अब बेसिकली इंफॉर्मेशन लोकेट करना, लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन दी डब्ल्यू मीन से आपको समझ आ रहा होगा कि जो इंफॉर्मेशन हम डब्ल्यू को देते हैं, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को देते हैं, बेसिकली वो लोकेट कैसे की जाती है, उस पर वो इंसर्ट कैसे की जाती है, वो रखी कैसे जाती है, ये आज बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ये है जी एक्सप्लेन हाउ अ वेब सर्च इंजन वर्क्स। जो सर्च इंजन होता है वो कैसे काम करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। उसके बाद सर्च इंजन, बाय यूजिंग सर्च इंजन हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग लेते हैं और कैसे हम लोग जब गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कोई भी चीज़, तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे वो देता है। ठीक है। यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड फिल्टरिंग टू एक्सप्रेस कम्प्लेक्स क्यूरीज। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिकग्नाइज एंड फाइंड। अब बेसिकली ये 3 टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 3, 4, 5 को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेब सर्च फंडामेंटल्स। वेब सर्च फंडामेंटल्स। अब सर्च इंजन इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स दैट helps us find information on a website। अब बेसिकली वो यही आपको कहना चाह रहा है कि जो वेब सर्च इंजन है वो क्या करता है। बेसिकली आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिकली आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप कोई भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली पूरे पहले उसमें इंसर्ट की जाती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यही कहते हैं कि जब सर्च इंजन में आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो पहले उसके रेलिवेंट जो भी चीज़ें पहले ही आपके वेब सर्वर पे पड़ी हुई हैं, तो आपको वो प्रोवाइड कर देता है। अब बेसिकली अगर आपने कभी कोई रैंडम चीज़ लिखी हो, मतलब आपने कोई गलत शब्द लिख दिया हो, तो वो यही कहता है कि ये चीज़ नहीं है मेरे पास, बट इसके रेलिवेंट ये चीज़ें हमारे पास हैं जो प्रोवाइड हैं वेब सर्वर में, सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। थ्रू अ प्रोग्राम्स फॉर टेक्स्टिंग सर्चिंग एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द वेब। The explosions of web-based digital information and distribution across the global made the invention of search engine necessary। अब बेसिकली यही वो कहना चाह रहा है कि सर्च इंजन को नेसेसरी कब किया गया, जब ये बेसिकली एक टेक्स्टिंग सर्च है ना, मतलब टेक्स्टिंग सर्च है। आपने जस्ट लिख दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में सारा कुछ निकल आएगा। आपने लिख दिया हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के बारे में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में आ जाएगा। ठीक, तो ये ग्लोबली जब यूज़ होना शुरू हो गया तो एक सर्च इंजन की इन्वेंशन क्रिएट हुई, जो आजकल हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। नो वन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन द वेब। ठीक है, सो दीज प्रोग्राम्स लुक अराउंड टू फाइंड आउट वट आउट देयर and organize what they find. It's a big task. How search engine do it। अब देख लें, बेसिकली अब हर बंदा अपनी इंफॉर्मेशन चाहता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ कंप्यूटर लिखा है, बट जब सेव हुई है चीज़ तो वो व्हाट इज़ कंप्यूटर से सेव हुई है, डिफाइन कंप्यूटर से सेव हुई, बट आपने सिर्फ कंप्यूटर लिखा है और आपको वो चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि सर्च इंजन वर्किंग कैसे करता है। द फर्स्ट स्टेप्स कॉल्ड आई थिंक सो मेरा माइक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। दी फर्स्ट स्टेप कॉल्ड क्रॉलिंग। क्रॉलिंग बेसिकली आपको पता है, बच्चा जो क्रॉलिंग करता है विजिट्स एवरी वेब पेज दैट इज इट कैन फाइंड। ठीक है, अब वो क्या करेगा, दी फर्स्ट स्टेप क्या करेगा कि वो क्रॉल करेगा उस वेबसाइट से जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, visits every web page that it can find। where does the crawler। ठीक है, मतलब करते हुए उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन को गैदर कर दिया। अब दी सॉफ्टवेयर दैट डज दी क्लॉरिंग गेट दी पेज। ठीक है, अब वो जो सॉफ्टवेयर वो वर्किंग कर रहा था, मतलब उसे ढूंढ रहा था। ठीक है, क्रॉलिंग मतलब बेसिकली जो वो कर रहा था, वो उसको वेब पेज को क्या किया, उसने गेन किया। ठीक है, अब उसने गेन किया, दी क्रॉलिंग हैज़ टू डू लिस्ट ऑफ यूआरएल्स दैट इज गिवन टू begin with। then whenever it's notice a URL with crawling a page, it adds the URL to the
लिस्ट ऑफ, अब बेसिकली जो क्रॉल कर रहा है वो एक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ठीक है। अब क्रॉलिंग कर रहा है, अभी क्रॉल्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो यूआरएल है जो उस क्रॉलिंग से मैच करता है वो उसे बेसिकली उसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब बेसिकली जो क्रॉलिंग हो रही है बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है वेब पेज से, ठीक है। और जो जो यूआरएल उस क्रॉलिंग से मिलता जाता है, ठीक है, तो क्या करता है यूआरएल उसमें ऐड होता जाता है इफ़ इट हैज़ नॉट येट क्रॉल्ड, ठीक है। It adds the URL to the to do list if had not yet been crawled. अब crawled हो नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा इसको। crawling basically क्या है, crawler क्या है? The main works of the crawler is to build an index. अब basically आपका जो आपने देखा होगा एक इंडेक्स लिस्ट आपके पास आ जाती है, इंडेक्स पेज आता है। जब हम फर्स्ट पेज किसी वेबसाइट का या किसी भी चीज़ का ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्स पेज बोलते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स आ जाता है, द इंडेक्स इज अ लिस्ट ऑफ टोकन्स दैट एसोसिएट विद द पेज, दैट एसोसिएट विद द पेज। याद रखना है आपके वो जो टोकन है, जो वर्ड्स आपने मतलब जो वर्ड्स हैं बेसिकली वो किससे, पेज से एसोसिएट करते हैं। दे आर कॉल्ड टोकन because crawler recognize text like HTML5, JLO which are not actually words, ठीक है। अब बेसिकली क्रॉलर जो है वो वर्ड्स ये HTML के समझता है या दूसरे समझता है। अब ये क्या करता है जी कि अब टू एसोसिएट विद द पेज द वर्ड मे बी पार्ट ऑफ द पेज टाइटल बट देयर आर अदर वेज ऑफ फॉर द टोकन टू इंक्लूड टू। अब बेसिकली इसको मैं आपको वाइंड अप कर देता हूँ कि अब बेसिकली आपने एक चीज़ सर्च की है, इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने एक सर्च की है, आपने जस्ट कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली सर्च हो गया। अब मैंने ये पहले भी बोला है कि शायद माइट भी वेब पेज पे क्या लिखा हुआ, डिफाइन कंप्यूटर। अब वो आपके पास सर्च इंजन में आ तो गया, आपके पास सर्च में आ तो गया, बट वहाँ पर डिफाइन कंप्यूटर लिखा हुआ और आपने क्या देखा है, सिर्फ कंप्यूटर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, फॉर ईच टोकन द crawlers creates a list of URLs associated with that token। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, जितने भी टोकन, जितने भी वर्ड्स, मतलब फॉर एग्जांपल, तो उसके जो अकॉर्डिंगली क्रॉलर्स एक लिस्ट क्रिएट करता है URL की जो उस टोकन के रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड विद दैट टोकन होते हैं, मतलब उस टोकन के रिलेटेड होंगे। तो क्रॉलर क्या करेगा, उसकी एक लिस्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल रेफरिंग फिगर 5.1, रेफरिंग फिगर 5.1 जी, 5.1 की फिगर देख लें यहाँ पे। ये बेसिकली देखें क्रॉलिंग क्या हो रहा है। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल जो लिखी है वो पहले पढ़ लेते हैं। when www.fan.cv, आगे क्या लिखा हुआ है, big YR is crawled, its URL is entered in the list, URL is entered in the list for each words it in its title if the page has a link say pethome.com। ये देखिए अब ये उसका पेज का लिंक दे रहा है, ठीक है बेसिकली, मगर ये उसके यूआरएल में ऐड किया गया, ठीक है। देन द वर्ड्स इन द टेक्स्ट ईच गेट द लिंक यूआरएल एडेड टू दैट टोकन लिस्ट टू। अब ये देख लें, मैं आपको बताता हूँ, ये यूआरएल बेसिकली ये उसका वेब है, ठीक है। अब ये देखें ये लिखा pethome.com, ये अब ये देखें ये pet.h, ठीक है, ये मतलब इंडेक्स पेज है, pet.h हो गया। उसके बाद ये क्या है जी, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है pet.pet, ये पेट के लिए बेसिकली उसने क्या किया, यूज़ किया। ये जो आपके पास चीज़ें प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है, ये यूआरएल और ये भी यूआरएल, ठीक है ना। अब ये यूआरएल के थ्रू क्या है, दो मतलब उसने एक फ़ैन मतलब ये, तो ये www इनसे कनेक्टेड है, ठीक है। कैट की आई भी हो सकती है, ग्रीन है, रेड है, उसके बाद पैट का हेड सॉरी मिल्क हो सकता है, उसके बाद कार्टून हो सकता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इन यूआरएल से गैदर करके आपको इस फॉर्म में आउटपुट में शो करता है। और ये हम देखते भी लाइव कि आप लोग सिर्फ वर्ड लिखते हैं, क्रॉलिंग अवर द ग्रीन आई कैट ब्लू, ठीक है, ग्रीन आई कैट ब्लू, द क्रॉलर एड्स the page URL to the list of the
फॉर ईच वर्ड इन इट्स टाइटल। अब देख लें जी, अब ईच वर्ड्स इन इट्स टाइटल, ठीक है। अब वो यही कहना चाह रहा है कि अब ये देखें ना, ये टाइटल क्या है हमारे पास, ये, और हमारा जो टाइटल का क्रॉलर है, हमने ग्रीन आई कैट सर्च किया, बट उसके यूआरएल ये देख लें, ये फॉर वर्ड्स इन, यहाँ पे देखें हेड, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको दो चीज़ें वो, फॉर वर्ड्स इन दी एंकर टेक्स्ट दी लिंक यूआरएल इज एडेड टू द लिस्ट। अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि ये देखें, ये टाइटल है पेज का, ठीक है। अब ये यूआरएल के साथ कनेक्टेड होता है, तो जब भी टाइटल पेज का कॉल होगा तो यूआरएल भी कॉल हो जाएगा उस पेज का। अच्छा, क्यूरी प्रोसेसर, द सेकंड पार्ट ऑफ द सर्च इंजन इज क्यूरी प्रोसेसर। अब द यूज़र प्रेजेंट्स टोकन्स, that is search terms to the query processor which looks them in the index। अब basically वो index पेज में पहले बता चुका हूँ। So if you type the word cat into your favorite search engine, it looks up the words in the index and returns a hit list of the page associated with cat। अब basically वो यही कह रहा है कि अगर आपका favorite है for example into your favorite search engine, अब basically जो आप सर्च कर देते हैं यहाँ आप लोग जो चीज़ मतलब फेवरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज को जो मैंने ओपन किया इसको करूँगा तो यहाँ से ये मुझे पूछेगा, ये देखें जी, सेव इन फेवरेट, ठीक है। तो ये करूँगा तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कंप्यूटर में पहले ही होगा। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक मुझे प्रोवाइड कर देगा, क्विक रिस्पॉन्स में प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट जी, इन प्रिंसिपल दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ 1.5 millions URL because the crawler found all of those URLs to associate them with the search term cat। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि उस सारे क्रॉलर सारों को क्या करेगा, देख लेगा, फाउंड करेगा ऑल दोज URLs टू एसोसिएट विद द सर्च टर्म कैट, कैट के साथ एसोसिएट करने के लिए उस सबको देखेगा लाजमी। बाय क्रिएटिंग द इंडेक्स ahead of time, search engines are able to answer user query very quickly, even if the original crawling takes a long time, ठीक है। बेसिकली ये वही कहना चाह रहा है कि आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो आपको कितना क्विक रिस्पॉन्स देता है, तो क्विक रिस्पॉन्स का कह रहा है कि हमें बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से क्विक रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट है जी मल्टी वर्ड सर्च। Generally, when we make a multiple word query, we want the page returns by the query processor to appropriate of all the for all of the words, that is when we type human powered flight। अब ये ह्यूमन पावर्ड फ्लाइट वो कह रहा है बेसिकली कि हम जो वर्ड्स चाहते हैं हमें उसी का रिस्पॉन्स भी चाहिए, ठीक है। मल्टी वर्ड ऐसे ही है ना, जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि आपने किसी चीज़ पे कुछ लिखना है, तो मैं क्या कहता हूँ कि आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स पे, तो कंप्यूटर और ट्रांसलेटर दो वर्ड्स हो गए, तो दो से ज़्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आप लोग सॉन्ग सर्च करते हैं तो सॉन्ग का एक वर्ड नहीं आप लिखते हैं, पूरे सॉन्ग की एक लाइन लिखते हैं तब जाके आपको सॉन्ग सर्च। वी मीन दैट ईच पेज रिटर्न्स शुड बी एसोसिएटेड विद ऑल दोज वर्ड्स, ठीक है जी। अब वो जो वर्ड आपने सर्च किया है तो उसके एसोसिएटेड सारे वर्ड होने चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड एन एंड क्यूरी बिकॉज इट इंस्ट्रक्ट्स द क्यूरी processors to find page relevant to the word human and powered एंड फ्लाइट। अब बेसिकली एंड क्या होता है, एंड क्या होता है कि आपने ये भी करना है और ये भी करना है, ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने बुलियन में पढ़ा होगा, ऑपरेटर से इसको पढ़े होंगे। एंड ऑपरेटर क्या होता था कि आपने फर्स्ट वाला भी करना है और सेकंड वाला भी करना है लाजमी, तो वो दोनों स्विच जब तक ऑन नहीं होते तब तक करंट पास नहीं होता। तो एंड बेसिकली यही होता है कि आपने वही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करनी है जो उसकी डिमांड है। वी विल लर्न मोर अबाउट एंड क्यूरी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ क्यूरी
अब बेसिकली ये हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको भी देख लेंगे। द प्रॉब्लम फॉर द क्यूरी प्रोसेसर इज दैट देयर इज़ नो इंडेक्स एंट्री corresponding to a set of tokens, only the list for individual words. There is no time to claw the web to build an index for that set of words. What is बेसिकली आप लोग कुछ अपनी तरह से सर्च कर रहे हैं, तो आप वेब पेज पे तो वो सेव नहीं है, मतलब जो सर्च इंजन है हमारे पास वो सेव नहीं है उस पर। बेसिकली वो आपको उसके रेलिवेंट चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, या वही चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा जो आप सर्च करेंगे, तो वो जितना क्लोज हो सके वो उतना आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। Inserting queries to locate pages containing multiple words, the query processor simplifies fetch the index list for each of the terms and find URLs that are in all of these lists। अब बेसिकली वो एक जो लिस्ट प्रोवाइड करता है, इंडेक्स लिस्ट जो मैंने आपको बोला है वो प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करेगा, उसके रेलिवेंट URLs को क्या करेगा, फाइंड करना शुरू कर देगा जो लिस्ट वो प्रोवाइड करता है। we say the query processor intersects the list। intersection आपको पता है, intersects the list to make the task of intersecting multiple list easier। the URL list are alphabetic, ठीक हो गया। this speeds up the processing because it is possible to notice easily when the same URL is on the multiple list। For example, if the index list, अब ये देखिएगा ज़रा, if the index list of 3 tokens, ठीक है, of 3 tokens याद रखना है आपने इसको, ठीक, of 3 tokens the result of the intersection www.rs.org because their URL is on all 3 lists, meaning it is associated with all 3 tokens are requested। ठीक है जी। अब बेसिकली वो 3 टोकन है जिसके रेलिवेंट ये तीनों चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करना शुरू करेगा अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली कैसे चेक करेगा कि पहले फर्स्ट को चेक कर ले, फिर सेकंड, जैसे अल्फ़ाबेटिक को हम लोग चेक करते हैं। टू इंटरसेक्ट सर्वर रूल्स फॉर इंटरसेक्टिंग अल्फ़ाबेटिक्स, अच्छा जी। टू इंसर्ट सर्वर अल्फ़ाबेट्स लिस्ट द कंप्यूटर फॉलोज 4 रूल्स। अब ये रूल्स लाजमी आपने देखने हैं क्योंकि इसके थ्रू ये एग्जांपल हुई है और ये भी हम इसको देखेंगे। पुट अ मार्कर सच एज एन एरो एट द स्टार्ट ऑफ द टोकन लिस्ट। अब जो टोकन लिस्ट है उसके स्टार्ट पे क्या करें, एक एरो मार्क करते जाएं, ठीक है ना, एक एरो मार्क करें कि वो लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। अब वो अल्फ़ाबेटिक मतलब पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। टोकन 3 है और तीनों में एक रेलिवेंट चीज़ है हमारे पास जो है www.rs.org, हमने वो देखनी है। if all markers points to the same URL, save it because all the tokens are associated with the page। ठीक है, अब वो जो सारे जब करेंगे तो उसको मार्क कर देना, आपने सेव कर लेना। मूव द मार्कर टू द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ विच एवर URL इज अर्लीस्ट इन द अल्फ़ाबेट। आपने फाइंड आउट तो कुछ और किया है, बट वो जो वेब पे मतलब आपके पास पहले आपके पास URL प्रोवाइड कर रहा है वो उसको चेक करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है। जो अर्लीस्ट होगा उसको चेक करेगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक है, तो अल्फ़ाबेटिक में जो फर्स्ट आ रहा है उसको हम चेक करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, रिपीट स्टेप 2 3 until some markers reach to the end of the list, then quit। अब बेसिकली ये देख लेते हैं, ये देखें पहले फर्स्ट वाले को मार्क कर रहे हैं, ये भी फर्स्ट वाले को, ये फर्स्ट, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है, यहाँ पर इसको ये मिल गया है www.rs.org मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये वाला चेक हो गया, नहीं मैच हुआ, नेक्स्ट यहाँ पर, अब ये क्या कर गया, नेक्स्ट पे चला गया, ये देखें ज़रा, ये नेक्स्ट पे चला गया। इसी तरह ये देखें यहाँ से ये स्टेप 3 में ये नेक्स्ट चला गया, इसी तरह यहाँ पर ये भी नेक्स्ट चला गया। अब देखिए जब तक URL नहीं मिल रहा तब तक वो चलते जा रहे हैं, जब URL मिलेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। अब वो चेक अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो नेक्स्ट अप टू सो ऑन, जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो चलता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें RS मिल गया यहाँ पर तीनों में, तो वो क्या कर रही है यहाँ पर, उसको क्या सेकंड क्या थी हमारे पास,
कि इफ़ ऑल मार्कर्स पॉइंटेड टू द सेम यूआरएल सेव इट, ठीक है ना। अब उसको क्या कर लिया उसने, सेव कर लिया। अब नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर इसी तरह ये चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, in summary index search is very powerful because the computer takes the time to crawl the data and build an index first. Then all it needs to do if is find the index entries for each word, the intersect the list and intersect the list to find out the information for an and query. This is how search engine like Google can look like, or this is। अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, क्रॉल करेगा, फिर उसके बाद इंडेक्स पेज लेगा, इंडेक्स पेज में वो क्या करेगा, इंटरसेक्शन यूज़ करेगा, इंटरसेक्शन के बाद वो क्या करेगा, उस इंटरसेक्शन की वेब पेज पे शो करेगा जो आपने। अब गूगल कैन लुक एट बिलियंस ऑफ वेब पेज एंड रिटर्न्स एन आंसर इन अ क्वार्टर ऑफ सेकंड। अब बेसिकली ये कितना लंबा प्रोसेस होता है, बट इन अ क्वार्टर ऑफ सेकंड आपको ये रिस्पॉन्स दे देता है। तो बेसिकली यही वो कहना चाह रहा है कि अब जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो पहले वो क्रॉल करता है, फिर इंडेक्स फर्स्ट ढूंढता है, फिर इंडेक्स पेज को गैदर करता है, फिर इंटरसेक्ट करवाता है, फिर वो एंड क्यूरी लगाता है। एंड क्यूरी क्यों लगाता है, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ही सिर्फ देनी हो। आगे ये डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं जी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टर्म को आप खुद रीड आउट करेंगे, ये बड़ा इजी सा है। इसमें हम टाइटल, एंकर, मीटा, इसके बाद ये कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, ये तो आप लोगों ने खुद करना है। और ये रीड आउट लाजमी करें ताकि आपको समझ आ जाएगी ये क्या है इसका। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं पढ़ने के लिए। नहीं तो बुक्स तो ऑलमोस्ट सबके पास है ही। ये पेज रैंक है, पेज रैंक किस तरह प्रोवाइड किया जाता है, आपने इसको भी रीड आउट करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, हम पढ़ेंगे एडवांस सर्च। एडवांस सर्च कैसे करते हैं, दी लॉजिकल ऑपरेटर एंड, ठीक है। एडवांस सर्च क्योंकि एंड ऑपरेटर हम पीछे पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, और एडवांस सर्चेस को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। आज हमारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसको लाजमी रीड आउट करें, और ये जो पीछे दो टॉपिक्स मैंने आपको बोले इनको भी लाजमी रीड आउट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।